हेलो गाइस, आज मैं पहुंची हूं वायोक स्काई होटल में, जो कि टॉलेस्ट होटल है थाईलैंड का। और इनकी पूरी इंफॉर्मेशन, इनका प्राइस, वो सभी मैं आपको, ब्रेकफास्ट, सब कुछ आपको बताने वाली हूं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड पर ही आपके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को देखना। You say slow down. I don't like to move too fast. It drowns the truth with things that are not real and I. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको लेकर चलती हूँ एक खास होटल पर, जो आपके लिए एक सरप्राइज है। रूम का नंबर 2411। अब हम चलते हैं रूम के अंदर। एंट्री की, रूम खुलते ही आपको सीधी अलमीरा दिखाई देती है। और हेलो अगेन। और आप देखिए कितना ज़्यादा यहाँ स्पेसियस है। बड़ा मिरर लगा हुआ मेरे बैक साइड पर। और आगे देखिए, ये देखो भर भर कर जगह दी गई है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये क्या है। एक सिंगल बेड दिया गया है जस्ट थर्ड पर्सन के लिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक लॉबी का एरिया है। लॉबी में ही एक एलसीडी दी गई है। और आपके लिए एक और छोटा सा सरप्राइज है। ये हमारे एनिवर्सरी केक इन्होंने रखा गया था, और स्मॉल से क्यूट से फ्लावर के साथ फ्रूट भी सजाया गया है। और यहाँ आपकी बेसिक नीड, चाय, कॉफ़ी, कप, मग वगैरह सभी दिया गया है। और साथ में एक लॉबी में आपका एक व्यू देखिए। लॉबी में व्यू बहुत ही ज़्यादा ऑसम व्यू है। ये 34 फ्लोर था। और आप नीचे नाइट का व्यू देखिए, आप गैस कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ये व्यू था। हमें बहुत ही बढ़िया लगा, इतना ज़्यादा कि हम सोच भी नहीं सकते। वाओ। और ये बॉक्स के अंदर इन्होंने रिमोट ऐसे कवर करके रखे गए हैं। वाओ, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने मैनेज किया है। अब हम पर चलते हैं अंदर बेडरूम की तरफ। आप देखकर इतना ज़्यादा खुश हो जाओगे कि वाओ, इन्होंने कितने तरीके से अच्छे से डेकोरेट किया। वाओ, ये फ्लावर, और साथ में इन्होंने भर भर कर यहाँ विंडोज लगाई गई हैं। अब मैं आपको रूम का व्यू दिखाती हूँ। आउटसाइड देखिए आप, क्या बात है, इतना ज़्यादा अमेजिंग व्यू। वाओ, सुपर्ब। रूह खुश हो जाती है जब आपको अपने रूम के अंदर ही ऐसे लगता है पूरी सिटी आपको दिखाई देती है। तो वाओ, आपकी बोरियत, लेजीनेस तभी सभी खत्म हो जाती है। ये देखियो, कीड़ियों की तरह, चींटियों की तरह ऐसे लग रहा है पर्सन। और ये आपको रिलैक्सिंग चेयर दी गई है। सामने आपको रेडी होने के लिए एक चेयर, और सिटिंग एरिया जो बहुत ही ज़्यादा है। सामने भी सोफ़ा, इधर भी सोफ़ा है। और आपको एक चेयर और दी गई है रेडी होने के लिए। और सामने एक मिरर लगाया गया है, नैपकिन दिए गए हैं। आप अपना यहाँ काम भी कर सकते हैं। और ये देखिए, इस बॉक्स में इनके बेडरूम की ये रिमोट दी गई है। और मैं लाइट ऑन करती हूँ। ये देखिए कितना ज़्यादा नाइस लाइट आई है। वाओ, आप अपना ऐसे रेडी हो सकते हैं। ये देखिए, उन्होंने साथ में कबर्ड भी दिए गए हैं। ऐसे अपना सामान आप यहाँ रख सकते हैं। ये देखो, 3 इन्होंने ऐसे कबर्ड तैयार किए गए हैं। बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग। नीचे इन्होंने पूरा मैट बिछे हुए ने। जैसे भी आप घूमो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा फील करते हैं। और इस साइड आपको मैं व्यू दिखाती हूँ। ये देखो, वाओ, नाइस। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ये रूम था हमारा। हम बहुत ही ऐसा लगा कि जैसे कि आपको किसी और देश में जाकर ऐसे घर जैसा फील हो। तो और क्या चाहिए। आप हेवन में फील करते हैं कि हमें तो ऐसा लगा कि हम जैसे हेवन में, आसमान में ही घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं फुल मज़े के साथ। वाओ, आप भी ऐसा एंजॉय कर सकते हैं। आप भी अपनी लाइफ को और वंडरफुल लाइफ बना सकते हैं। अब हम पहुंचे हैं बाथरूम एरिया की तरफ।
ये देखो ये बाथ टब लगाया गया है। और आपको एक बात बताना चाहूँगी, इस रूम के अंदर इतने ज़्यादा टॉवल दिए गए थे, भर कर, हैंड टॉवल, बिग टॉवल, स्मॉल टॉवल, टॉवली टॉवल, और क्यूट सा ये मिरर लगाया गया है। और साथ में ही ये देखो सिंक लगी है। यहाँ भी इन्होंने क्यूट से टॉवल रखे गए हैं जो ग्लास के अंदर स्मॉल फ्लावर बना कर गए हैं। और साथ में इन्होंने शावर जेल, लोशन और कंडीशनर, काफ़ी इस तरह की चीज़ें दी गई थी जो आपको बहुत बढ़िया लगता है। यहाँ इन्होंने 3% के अकॉर्डिंग रखी गई थी। और ये देखो बहुत ही बढ़िया ये इनका नाइस फ्लेवर था, बढ़िया था कि बहुत ही अच्छा लगा हमें। और ये इन्होंने दिए थे ब्रश विद स्मॉल सी पेस्ट, बर्ड्स एंड मेरे ख्याल से थोड़ी किट भी दी गई थी, सींग एंड ये स्मॉल सी क्यूट सी सॉप भी दी गई है। और यहाँ आपको एक ड्रायर भी मिलता है। और साथ में ये रेस्ट एरिया आ गया। और ये बाथरूम बहुत ही बड़ा था, बहुत ही बढ़िया था। और आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इतना ज़्यादा बड़ा ये बाथरूम था कि बहुत ही बढ़िया था, सुपर्ब। और ये रूम इतना ज़्यादा बढ़िया था, वाओ। यानी कि ओवरऑल इसके मैं अगर रेटिंग करूँ तो मैं 10 से 10 ही दूँगी। तो बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे आप जब दूसरे एरिया में जाते हो तो आपको हेवन लगता है। अब हम चलते हैं यहाँ के नाइट एरिया की तरफ। ये देखिए यहाँ आप अपने पिक्चर वगैरह ले सकते हैं। यहाँ सेल्फी के लिए, पिक्चर के लिए आपको ऐसे ऐसे यहाँ लगा कर रखे गए हैं। अब आगे हम चलते हैं बार, रूफ टॉप बार की तरफ। ये पूरा टॉप के ऊपर है, इन्होंने यहाँ बार तैयार किया गया है। ये नाइट का व्यू था, 2:30 था उस टाइम। यहाँ क्राउड बिल्कुल भी नहीं था। तो ओवरऑल ये बंद होने वाला था, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ एक शूट किया जाए, वीडियो तैयार की गई जाए। और आप यहाँ व्यू देखिए, कितना ज़्यादा लेवेंडर ये व्यू था, वाव कलर था। ऊपर इतनी ज़्यादा लड़ियाँ लगाई गई थी, तो ऐसे लग रहा था वाव, अच्छा फील हो रहा था कि मैं इतनी ज़्यादा स्पीचलेस हूँ, कह सकती हूँ कि मैं आपको बताऊँ क्या। आप अगर जब खुद यहाँ होंगे ना तब आप इमेजिन कर सकते हैं कि वाव, वाकई में यहाँ देख रहे योग ये चीज़ें होती हैं। और यहाँ ड्रिंक, बफलेट एंड अब हम पहुँचे हैं ब्रेकफास्ट एरिया की तरफ। जब आप इन बायोक स्काई होटल का ब्रेकफास्ट देखोगे तो आप देखते ही रह जाओगे। हम इमेजिन ही नहीं कर सकते कि जहाँ कितनी ज़्यादा आइटमें थी खाने के लिए। उफ, मुझे खुद नहीं पता कि क्या क्या इनका नाम था। तो मैं सभी इस वीडियो में कवर किया गया है। और आपको बताना चाहती हूँ कि बायोक स्काई होटल में 3 जगह पर ब्रेकफास्ट लगाए जाते हैं, और मैंने इस वीडियो पर सिर्फ केवल एक ही ब्रेकफास्ट आपको दिखा रही हूँ। ये देखो आप कितना अच्छा, ये देखो ऑटो में इन्होंने ये लगा कर रखा गया, जो मिल्क में ये डालकर खाते हैं, बच्चे खाते हैं, सभी बड़े जो भी। और यहाँ मोइनीज वगैरह, कर्ड, फ्रूट विच डालकर ऐसे खाते हैं। यहाँ फ्रूट्स एरिया आ गया। आगे देखिए, ये देखो वाटर और कुछ इस तरह का वाटर। आगे जूस, इतना ज़्यादा चिल्ड जूस था ये, वाव, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया फ्रेश जूस तैयार किया गया था। यहाँ टी, कॉफ़ी, आपका ये एरिया आ चुका है। आगे ये कुछ चिकन वगैरह, ज़्यादा चिकन की यहाँ आइटमें थी, और भी था ये भी कुछ पता नहीं। और इस तरह की ये बहुत ही ज़्यादा वैराइटीज़ थी, जो थाई फूड ज़्यादा इन्होंने रखा गया था। और आगे हम चलते हैं, इसी तरह आप देखते जाओ, एंजॉय करते जाओ। यहाँ ये स्वीट पोटैटो इन्होंने ऐसे स्टीम की गई है, और ये कुछ चावलों में कुछ
ऐसे लपेट कर बनाना लीफ में रखे गए थे। और यहाँ कुछ ऐसे सूप, और आपके सामने ही शेफ़ इमीडिएटली आपको फूड रेडी करके देते हैं। यहाँ कुछ चपाती इन्होंने तैयार की थी ऐसे, और ये कुछ एग वगैरह की आइटमें हैं। इस तरह ऐसे बना रहे थे। ये कुछ सब्जीज है, और इन्होंने ऐसे जैसे हमारे इंडियन में स्टॉल लगी होती है ना, उसके ऊपर ऐसे इन्होंने सजा कर रखे गए। नीचे हरी के टाइल वगैरह लगे हुए हैं। और ये कुछ चावल की आइटमें हैं, और ये कुछ आमलेट वगैरह, सूप, कप, प्लेट, हर एक के लिए अपना अपने कप प्लेट वगैरह रखी गई है। जो वहाँ भी आप खाते हैं वहाँ ही आपको कप प्लेट वगैरह मिली जाएगी। ये कुछ चावल वगैरह हैं, बॉइल्ड चावल हैं। ऐसे आपको गर्म से गर्म ऐसे आपको खाना मिलेगा। और आगे ये कुछ ये थाई फूड ही है जो हमारी समझ से बाहर है। ये कुछ वेजीज हैं, इन पर भी बीच में डालकर आप अपना मील एंजॉय कर सकते हैं। और आगे ये कुछ और सब्जीज वगैरह बनाई गई इन्हें रखी गई हैं यहाँ। और ऐसे आप देखो, अपने काउंट करके देखो कि आप कितनी ज़्यादा आइटमें देख चुके हैं और कितनी आगे देखने वाले हैं। ये कुछ इंडियन फूड है। वाह, ये देखो गोलगप्पे इन्होंने ऐसे यहाँ रखे गए हैं। यहाँ ये एरिया इंडियन फूड का है। ये देखो इंडियन का ये। यहाँ फिर कुछ एग बॉयल आ गए, ये भी कुछ एग की ही आइटमें हैं। ऐसे ऐसे करके इन्होंने बनाकर रखे गए हैं। और यहाँ शेफ़ इमीडिएटली आपको एग ऑमलेट बनाकर देता है। बहुत ही बढ़िया। जब हम एंट्री की थी सभी गुड मॉर्निंग ऐसे सभी बोलते थे। ये कुछ सैंडविच वगैरह है। यहाँ कुछ चावल में वो जो थाईलैंड की फेमस रेसिपी होती है मैंगो और चावल, वो थे। और ये कुछ सब्जियाँ बॉयल है, पोटैटो वगैरह, नूडल्स, और ये आगे कुछ बीन्स वगैरह, नॉन वेज ये भी कोई आइटमें हैं। ऐसे आपको भर कर सामान मिलेगा। ये कुछ और एग वगैरह की आइटमें हैं, ब्रेड वगैरह हैं दिए गए हैं। और आपको यहाँ ऐसे आप उस अपने अकॉर्डिंग ही कोई भी सैंडविच वगैरह बना सकते हैं, बर्गर तैयार कर सकते हैं। आपको एक एक चीज़ दी गई है, आप खुद अपने अकॉर्डिंग भी तैयार करके रख सकते हैं, खा सकते हैं। और यहाँ एक ब्रेड का पूरा एरिया दिया गया है। आप जैसे खाना चाहते हो वैसे एंजॉय करो। ये कुछ कुकीज़ है, और आप ये ऐसा बिग बड़े से ब्रेड दिए गए हैं, काट कर अपने तरीके से ऐसे बनाकर खा सकते हैं। और ये आपको बाहर बैठने का एरिया है। ये देखो आप सन एंजॉय कर सकते हैं, यहाँ खाना खा सकते हैं, अपना ब्रेकफास्ट रेडी कर सकते हैं। यहाँ कुछ लोग सेल्फीज ले रहे थे, बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। ये देखो कुछ भाई साहब ऐसे अकेला ही खाना अपना एंजॉय कर रहा है। और व्यू देखिए, ऐसे लगता है पूरा बैंकॉक सिटी आपको इस व्यू के अंदर दिखाई देती है। अब हम चलते हैं रिवॉल्विंग डेक की तरफ। ये हम चलते हैं, ये कुछ एरिया है जहाँ आपको सीढ़ीज चढ़नी पड़ती है। ऐसे सीढ़ी चढ़ते हैं तो फिर आपको रिवॉल्विंग डेक एरिया जाने पर यहाँ आपको काफ़ी अंधेरा होता है। वीडियो बनाने के लिए थोड़ी सी दिक्कत आती है, बट आप मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसे क्योंकि हर एक का मन होता है कि जब मैं इस होटल में आया हूँ तो क्यों ना मैं रिवॉल्विंग डेक पर पहुँचूँ, जाकर देखूँ। अब मैं पहुँच चुकी हूँ। आप देखिए, ये 3 से 4 मिनट के अंदर पूरा राउंड लगा देता है। तो गाइस देखो, आप मेरी बैक साइड पे देखो, बिल्डिंग्स देखो, इतने बड़े बड़े होटल की जो बिल्डिंग्स है ना, वो इतनी सी स्मॉल सी दिखाई देती है कीड़ियों की तरफ। तो जो नीचे गाड़ीज वगैरह तो कुछ दिखाई ही नहीं देती। आप मेरे बैक साइड का व्यू को एंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा आपको व्यूज़ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसे हज़ारों बिल्डिंग आपको दिखाई देती है।
हमारे इंडिया में तो एक सिटी में कोई 1-2 बिल्डिंग ऐसी होती है, यहाँ देखो हजारों की तरफ ही इतनी ज़्यादा बिल्डिंग बनाकर रखी गई है, बनाई गई है। ये बहुत ज़्यादा होटल्स वगैरह ने, और मैंने इतनी ज़्यादा यहाँ हवा चल रही थी, बहुत ही बढ़िया वेदर था, बहुत ही हमने खूब इंजॉय किया। आप भी इंजॉय कर सकते हैं। मेरे इस चैनल पर बहुत ज़्यादा मैंने थाईलैंड का पूरा ट्रिप डाला हुआ है, होटल्स के बारे में रिव्यू दिए गए हैं, और भी यहाँ की बीच के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मैंने दी गई है, मॉल के ऊपर भी दी गई हैं। तो आप मेरे चैनल पर विजिट करें और अपनी बेसिक नॉलेज, जब आप पहली बार जाना चाहते हो, इंटरनेशनल ट्रिप लगाना चाहते हो, तो आपको थोड़ी सी नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपने नॉलेज के लिए, बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल पर इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो। तो और वैसे तो आप बहुत ही ज़्यादा बढ़िया प्यार दे रहे हो मेरी वीडियोस के ऊपर। तो ये देखिए, अब ये घूम रहा है, तो घूमते घूमते इन्होंने ये सिटी मेरी बैक साइड पर देखो कितना ज़्यादा दूर दूर तक दिखाई दे रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि वाह, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ये एक स्मॉल से हौली अपने तरीके से ये राउंड लगा रहा है। तो आप एक जगह पर रुककर ही आप पूरा सिटी का व्यू देख सकते हैं और खूब इंजॉय कर सकते हैं। अब हम यहाँ से ही एक लिफ्ट लेंगे जो सीधे नीचे फ्लोर तक आपको पहुँचा देगी। यह लिफ्ट पूरी ग्लास की बनी हुई है, आप साथ में इन पूरी सिटी का व्यू भी देख सकते हैं। जैसे जैसे ये नीचे जाती है आपको बिल्डिंगें बड़ी दिखाई देती जाती हैं और आप बहुत ही खूब इंजॉय करते हैं। इतना बढ़िया लगा ये लिफ्ट के साथ, तो और भी ज़्यादा व्यू ऑसम था। और जो थोड़े नरम दिल के होते हैं उनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है यहाँ रुकना। तो गाइस उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो इंफॉर्मेशन बहुत ही बढ़िया लगी होगी। तो इस चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लोकेशन के साथ, नेक्स्ट होटल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।